न्यूज़ आसिफ अली भट्टी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब 3 माह में बिजली गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, लोग महंगाई की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब शाबाश दे रहे हैं, मुतमईन हैं। कोई ऐसा केस, कोई ऐसी वजारत, कोई ऐसा वजीर जिसकी कारकर्दगी पर कुछ इब्हाम हो, उन्हें ऐसा भी कोई है या सब ठीक है? 9 घंटे की जो तवील तरीन ये सेशन था कैबिनेट का, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। मैं एक तवील अरसे से कैबिनेट के अफेयर्स को देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देख रहा हूँ, लेकिन उस सारी सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि तमाम वज़रा अब जवाबदेह होंगे। पिछली हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा गिला और शिकवा भी रहता है कि वज़राए आज़म साबिक जो थे उन्होंने रेगुलर मीटिंग्स नहीं की है कैबिनेट की, लेकिन अब हर हफ्ते एक कैबिनेट की मीटिंग होती है, वज़ीर आज़म लेते हैं कैबिनेट की मीटिंग और उसमें तमाम डिसीजंस होते हैं। साथ ही में ये जो 9 घंटे का सेशन है, इसके बारे में जो इनसाइड अभी तक पता चली है, सब अच्छा नहीं रहा है। बहुत सारे वज़रा के ऊपर ये सवालात उठाए हैं वज़ीर आज़म ने कि साबिक हुकूमतों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, उन प्रोजेक्ट्स के अलावा आपने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस सवाल को उठाया और बड़े सख्त सवालात भी किए कि भाई आपके पास प्लान क्या है अपनी वजारत के बारे में, आपके महकमे, आपके अंदर कितने महकमे हैं, इस वजारत के अंदर कितने महकमे काम करते हैं, उन महकमों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। गो के वक्त हर एक को बड़ा मुख्तसर दिया गया था, 8 से 10 मिनट 15 मिनट थे, लेकिन ऐसे मामला थे जिन पर वज़ीर आज़म ने बड़ी सख्ती से यह कहा है कि इन तमाम मामलात पर काबू पाएं, मुश्किलात पर काबू पाएं। और साथ ही में जो वज़रा के मज़े हैं, मैंने लास्ट अपने कॉलम में भी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म तो एक कोने खुदरे में रह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस के, लेकिन वज़रा उसी तरह से अयाशी मज़े कर रहे हैं, वज़रा की कॉलोनी में रहते हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, टेलीफोन फ्री है, गैस फ्री है, बिजली फ्री है, लोगों के ऊपर जितने मर्जी आपने बोझ डाल दिया है, लेकिन वो मजे कर रहे हैं, एयर टिकट फ्री है, यहां पे आना जाना फ्री है उनका। तो ये कब खत्म होगा? तो ये इस पे भी काफी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया। और मैंने जो मुराद सईद की जो बात हमने कल कही थी, आपने नाज़रीन को बताया था कि बेसिकली उन्होंने जो मेयर्स लिए हैं कफायतशारी के, जो प्राइम मिनिस्टर का आइडिया है उस पर उन्होंने अमल किया है। बहुत सारी गाड़ियां नीलाम की उन्होंने, अपने पास भी गाड़ी उन्होंने छोटी सी एक रखी हुई है, वजारत में भी बकौल उनके कि वो कम अखराजात रखते हैं, लेकिन स्टाफ उसी तरह से है वजारतों के अंदर। आप यकीन करें अब्दुल्ला सुल्तान साहब और हुमा शाह साहबा के एक सेक्रेटरी के पास 10-10 लोगों का स्टाफ है, उसके नीचे एडिशनल 4 सेक्रेटरीज होते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं, फिर सेक्शन अफसर होता है, उसके पास भी अंदाजा करें नौकर चाकर हैं 3-4 किस्म के, चाय पिलाने वाला अलग है, खाना खिलाने वाला अलग है, फाइल उठाने वाला अलग है। तो ये कब ये खत्म होगा? तो इस पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा फोकस किया है। बातें जो आपने नोट करवाई हैं, जी आसिफ, ये सारी बातें आप ये बिल्कुल ये नोट करवा रहे हैं, तो इन पे भी बात हुई कि नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऑस्टेरिटी ड्राइव, हुकूमत के आते ही एक ऑस्टेरिटी ड्राइव का इतना जिक्र हो रहा था, इनफैक्ट काफी अरसे तक जिक्र ही सिर्फ ये हुआ था, तो उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट इधर भी हुआ या नहीं हुआ? इंतहाई अफसोस है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कल ये कहना पड़ा है कि वज़रा की मिसालें देकर कहना पड़ा है कि कुछ लोगों ने ये काम किया है कि उन्होंने अपने अखराजात भी कम किए हैं, वजारतों के अंदर जो इजाफी गाड़ियाँ या इजाफी स्टाफ है, इजाफी अमला है, उनके अपने मज़े हैं, उसको ख़त्म किया है। तो ये सारे लोग क्यों नहीं कर रहे? आपको पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त 40 के करीब जो है वफाकी वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं, उसके नीचे को 20-22 के करीब, फिर उसके नीचे मुख्तलिफ महकमे हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सेटअप है। अगर आप हर एक में इस तरह के मेयर्स लेना शुरू करें कफायतशारी वाले, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, जिस उन्होंने अपना स्टाफ कम किया है, अपने लोग कम किए हैं, अपने 400 से लोगों को कम करके वो डबल फिगर्स में लेकर आए हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमाम वज़रा भी ऐसा काम करें, अपने सेक्रेटरीज को भी यही बात कहें? तो ये बात उन्होंने कह दी है। लेकिन हुमा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि 3 माह का टाइम दे दिया है अपनी तमाम टीम को, और ये कहा है कि भाई जिसकी भी परफॉर्मेंस अभी तक 3 महीने का, जो 3 माह के बाद मैं दोबारा से देखूंगा आपकी परफॉर्मेंस को। और ये प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल वाजे किया है कि कोई भी ये ना समझे कि वो मुस्तकिल है, ये 3 महीने मिल गए हैं उनको, 3 महीने चले ये